पे जमीन तक भी नाम करा दी तेरा। बिल्कुल जी। कितनी जमीन का? 1.5 कनाल जमीन। राजनीति करेंगे पर युवा को आगे रखेगा। मरते दम तक राजनीति करूंगा पर आगे युवा को। एकड़ जमीन है इसके पास, भाई ये बेच देगा और अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके ये कहीं किसी के मांगे हुए घर में। लिया गाड़ी हो भाई जो सी गांव ने गिफ्ट करी है, आप सीधी देखने लग रहे हो। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे नाडोड़ी गांव में जो बिल्कुल बुन्ना के पास में है। और भाई वोट तो जीता था, लेकिन आज दूसरा भाई जो 1 वोट था आ रहा था तो उसका आज बड़ा प्रोग्राम होने लग रहा है। होने तो चाहिए प्रोग्राम जो जीता कर है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होने लग रहा है। जो 1 वोट था भाई आ रहा है उसका प्रोग्राम होने लग रहा है। देखो मेरे पास आप नई गाड़ी देखने भी लग रहे हो, तो बताओ भाई इस गांव में या जो नई अल्टो आ रहा जो आ रहा था कैंडिडेट उसको नई गाड़ी और 1.5 कनाल जमीन 21 लाख रुपये कैश दिए गए हैं और एक यह गाड़ी दी गई है। और आपने पूरा का पूरा प्रोग्राम अंदर जाके दिखाऊंगा। फिलहाल देख सको अंदर कितनी भीड़ है। 1.5 कनाल जमीन बताओ 1.5 कनाल जमीन दी गई है। और देख लो आ रहा प्रोग्राम कितना बढ़िया होने लग रहा है। जो आ रहा है तो उसको देख सको आप, जिसका नाम है सुंदर भाई का फिलहाल प्रोग्राम देखने चलन लग रहा है। तो पास में कितने हैं आ रहा कैंडिडेट का, ऐसा पहली बार मिला हुआ देखना है कि इतना बड़ा प्रोग्राम होने लग रहा है। आपने पूरा का पूरा प्रोग्राम कवर करावांगे, दिखाया जाएगा। बाकी आप संख्या देखने लग रहे हो लगातार कितनी संख्या यहाँ पर मौजूद है और पूरा जो प्रोग्राम है आपको दिखाया जाएगा। और फिलहाल जो भाई बैठे हैं उनसे बात भी करावांगे और जो उनके पास में बैठे उनसे भी बात करावांगे। तो आगे की कार्रवाई आप लगातार देखते रहिए। बरोबर हार सुंदर का हाथ लगाएंगे बरोबर हाथ लगा सही। हाँ जी के को थे भाई आप देखने लग रहे होगे नाडोड़ी गांव के अंदर जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मौजूद हूँ। और जो न्यू कागरा में 2 गुड़ है तो एक तो पटिया के रहा है, लेकिन अपने हरियाणा में एक रिवाज है हारो जीतो। लेकिन जो प्रत्याशी मतलब जो प्रत्याशी रह लिया जो चुनाव लड़ लिया है उसकी सरपंच कहने लग गए हैं। तो ये फिलहाल 1 वोट है नाडोड़ी गांव के अंदर आ रहा जरूर है, लेकिन जो इसके साथ जो लोग खड़े थे वो आज भी कंधे से कंधा मिला के हैं और भाई लग इतना मान सम्मान करने लग रहे हैं। इसका आप देख लो नोटा की माला तो आपने दिखने लग रही है, इसके गले गले। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अभी यहीं पर प्रोग्राम है सोने का, ये देख लो भाई सरपंच के नाम से बना के ही इसको माला पराई गई है। और मैं आपने जानकारी के लिए बता दूं इस गांव के अंदर जो मैंने सर्वे कराया पता कराया कि वह क्यों कर इलेक्शन का मोल रहा होगा वो मैंने पता चला। आज उन्होंने कहा मोदी ने जिताने खातर जो अमित सागल जो टेक्निकल और सारी राजनीति करा है नहीं, उसी तरह इसी गाँव का पूर्व सरपंच रविंदर आप देख लो। बाकी चेहरा तो भी थोड़ा मिलता होगा यो है। अमित शाह था इस इलेक्शन का पूरा, इसका पूरा रोल रहा है। दूसरी जो पार्टी थी वो इन गए थे माँ में 102% ब्याह ही रहा तो अगर नहीं उससे पहला 10 बजे मतलब ब्याह ही रात में सोए हैं। तो यह सोच के सोए थे भाई 400-500 वोटा से उनकी जीत है, लेकिन इस अमित शाह ने ऐसा गेम घुमाया
न्यू कागरा में दूर ला दी कहानी तो दूर ला दी, लेकिन थोड़ी सी एक वोट की तो जरूर रह गई थी, लेकिन कहानी कड़ियाँ कड़ियाँ अमित शाह ने दूर ला दी। सुंदर भाई हमारे साथ है, इस तरह बातचीत कराएं। भाई सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव नाडोडी आने पर आपका। जी भाई साहब, जो इलेक्शन रहा है, इस इलेक्शन के अंदर देखो हार जीत तो एक अलग हुआ तो है, लेकिन एक वोट से मतलब न्यू कागरा भाई एक वोट की कीमत कौन जाना, तो ईव आपने तो पक्का पता चल गया हो भाई एक वोट की क्या कुछ कीमत हुआ है। मेरे को नहीं जी, सारे गांव को पता लग गया भाई एक वोट की क्या कीमत होती है। मतलब यह बात सुंदर ने को नहीं, बल्कि जो गल्ला खड़े थे वही इलेक्शन लड़ रहे थे उनकी भी बैठ गया, सबको पता लग गया। या जो आर हुई है, आर ओ जी तो जो भी मतलब या मतलब आपके साथ खड़े आना किया वो हुई। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन इस हार को जीत में बदल दिया। सबसे पहले तो मेरा जो एसी समाज है ना वो मेरे साथ है, और दूसरे नंबर पर जो मेरे ये साथी है ना, इन्होंने इतनी मेहनत करके मेरा साथ दिया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। न्यू कागरा भाई साहब अपना हरियाणा में बात चले, फलानी डिगड़ी बात के जमीन नाम करा होगा, सुन में जमीन तक भी नाम करा दी रहे। बिल्कुल जी, कितनी जमीन का? 1.5 कनाल जमीन। सुभाष सनोप रामृत बाम्बू, उन्होंने मेरे को तीसरा लड़का माना है, और बराबर की जमीन दी है उसको। बिल्कुल जी, हमारे खेत के बिल्कुल नज़दीक 1.5 कनाल जमीन तक मुझे दी है। अरे आज जो करिए नोटा ही माला सोना, बल्कि इनू का ये देखो भाई, मैंने आप लोग पहले भी दिखाई थी, जो करिए इस तरह जो मान सम्मान मिलने लग रहा है, सोने की टूम गड़वाने लग रहे हैं, जमीन नाम करवाने लग रहे हैं, ताजी गाड़ी दे दी गाम राम ने, अप्लाइड फॉर बिल्कुल नई बहरीब देखा तो के कुछ कहना चाहोगे इस प्यार को लेकर? भाई इस प्यार को तो मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई, इन्होंने मेरा साथ दिया। और हर बार क्या होता है, जो कैंडिडेट जीतता है ना, सारे स्कूल से उसी के साथ चले जाते हैं, लेकिन जो 2200 वोट मेरे को आए ना, वो उसके साथ नहीं, आज मेरे साथ 2200 से और जुड़ के आए हैं मेरे साथ, और उनका इतना बढ़िया सहयोग रहा है, मेरी हार को जीत में बदल दिया इन्होंने। आज मैं जीत महसूस कर रहा हूँ। आपने क्या लगा, मतलब जितने सरपंची में कमाओ उससे ज़्यादा तो राम राम कमाने की बात नहीं है जी। अच्छा, कमाने की बात नहीं है। मैं एक देखो, हमारे गांव में जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, हारने वाले कैंडिडेट को कोई भी जाके से नहीं कहता भाई ये तेरे कितने पैसे लागे, ये ले इकट्ठा करके दे दें। किसी ने ना मैंने इनको कहा भाई मेरे लिए पैसे इकट्ठे करो, दिल से जुड़ाव था मेरा इनसे, और अपने आप इन्होंने इतना कर दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, गाम राम के जो हो सकता है कि सरपंच बनने के बाद 1.5 कनाल जमीन खरीद नहीं सकता था, लेकिन आज 1.5 कनाल जमीन भी मेरे खेत में मिला दी। मतलब तेरे बालक न्यू नहीं कह सकते बाबू तन्ने चुनाव लड़के हमारा ढूंढ में यो नुकसान कर। बिल्कुल 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 है, एक कहावत है, बोलो इसने के सरपंच का चुनाव लड़ रखा है, क्यों कोई घाटा हो जाए नहीं, जिन्हें बोलो इसने के सरपंच का चुनाव लड़ रखा है, तो सरपंच का चुनाव लड़के मेरे को इज्जत मिली है और मान सम्मान मिले है नहीं, इसके लिए मैं मेरी उम्र और आगे आने वाली पीढ़ी को भी यही कह के जाऊंगा भी इनका एहसान कभी भूल मत जाना। समय है ना, समय तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन समय को जो भूल जाता है ना, वो कोई इंसान भी नहीं है। अच्छा, ये एक बात हो रहा है, ये नु कहूँ जो इतना मान सम्मान ये देने लग रहे नहीं, अगली बार खातर भी 5 साल की पहले सुन ली, अगली बार भी कदम मैदान में तन्ने तैर देगा भाई, जो इनकी मर्जी होगी नहीं, हमारे संगठन की जो मर्जी होगी नहीं, उसी पर चलूंगा मैं। अच्छा, संगठन की बार नया बनाया कि पहले भी था? संगठन नया बनाया जी हमारा। अच्छा, ये तो ये संगठन मजबूत करने की बात। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी बहुत मेरा संगठन मजबूत है हमारा, और आगे इसको दुगना करेंगे हम, दुगना और बड़ा, बिल्कुल दुगना करेंगे। तो देखो भाई, बहुत बड़ी बात है, गाम राम ने जमीन तक नाम करवा दी है। और बताओ भाई, एक व्यक्ति ने तो इसको आपका तीसरा बेटा मैंने है, ये फिलहाल आप लेके चलेंगे अमित शाह और इन तक बातचीत कराएंगे। फिलहाल मेरे साथ जो बैठे हैं रविंदर धारणिया, पूर्व सरपंच, इस गांव के सरपंच भी रहे हैं। अमित शाह इस गांव मतलब इस यो जो न्यू कागरा गेम खिलाया था नहीं, जो अगले न्यू ला रहे थे हमारी तो वोट इतनी जीत पक्की है। हमने उन तक उस सरपंच तक बातचीत करी, बताओ था मध्य प्रदेश तक के उसने अपने जो बाहर गांव के लोग जो नौकरी करने वाले थे उसके समर्थक थे, वह भी बुला रखे थे। इतना उस बंदा ने मतलब इस सरपंच जो फिलहाल बनाया होती, इतनी मेहनत कर रखी थी जी तोड़ 1000 पर्ची या 300-400 पर्ची तो उनको था फाइनल है, बाकी 1000 पर्चियाँ तभी आपकी जी तो ले रहा था। तो इसने एक ऐसा जादू बिरानी कौन सा ले रहा है, ऐसा सिस्टम कराया है गांव के अंदर कि भाई जमा नू कानी नुकारा दीख जब पाड़ा के जब आंगली लुआ दी थी, बस थोड़ी ही आंगली थोड़ी और बैरन बिक दो, इस भाई की जीतो यार। इन तो बातचीत करें, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? आज जो मतलब समुंदर का जो मतलब इतना यो मान सम्मान होने लग रहा है, देखो जी, आपकी जो हुआ है, मैंने 95 से राजनीति शुरू की थी। उस टाइम मेरे को ब्लॉक समिति का सर्व समिति से मेंबर बनाया गया, गांव राम ने पूरा सहयोग दिया।
उसके बाद में मेरे को सरपंच बनाया गया। सरपंच के बाद में मेरी धर्मपत्नी को जिला परिषद मेंबर बनाई गई। गांव राम ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और अब भी कमी नहीं छोड़ी, पर सुंदर की किस्मत है ना, वो एक वोट से रहेगी। और आज इलेक्शन हो जाए ना तो 3-3.5 वोटों से जिता के लाओ। अच्छा ये देखो, आपने बताया भाई 95 में आपने राजनीति स्टार्ट करी, आपको ब्लॉक समिति में सर्वसम्मति बना दिया, आपको फिर सरपंच बना दिया, आपकी धर्मपत्नी को जिला परिषद बना दिया। ये तो ऊपर ला हुआ MLA वाली सी कहानी रहेगी। अब मैंने तो संन्यास ले लिया सर, अब युवा की बारी है। अच्छा हाँ। अब मैंने कहा अगर टाइम आया पाछा बड़ा ठहरे ना अपनी खाट हाँ, लेनी चाहिए। नहीं, खाट पे नहीं बैठेंगे और खाट पे नहीं बैठेंगे, राजनीति करेंगे पर युवा को आगे रखेंगे। अच्छा मतलब चेहरा किसी और न रखो, राजनीति आप भी करो। राजनीति करूंगा, मरते दम तक राजनीति करूंगा, पर आगे युवा को रखूंगा, मैं आप नहीं हूँगा। अच्छा मतलब आप तो वो मतलब जो मान सम्मान गाम राम ने आपको दिया है, मतलब वो आप उसका शांतरण लग रहे हो भाई, आपने मेरे को दिया, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा जो जितना किसका खर्चा लग गया सारा कवर सा हो लिया कि मतलब रह रहा है? वो लिया तकरीबन। पेट्रोल वाले 5 साल के लिए एडवांस। अच्छा पेट्रोल के भी दे दिए गलत। तो देखो भाई पेट्रोल तक के भी नहीं हुआ, पीछे हम नहीं लग दे दिए पहले ही। महिला भी है उरे, युवा है, मतलब सारे मिलकर ये प्रोग्राम कर रखे हैं। महिलाओं तो हम बातचीत करना चाहें जो मतलब ये सुंदर को जो मतलब एक वोट से हार मिली है और फिर भी इसका न्यू नोट टाइम माड़ा करने लग रही है, सोने की टूम करवा दी, गाड़ी दे दी, जमीन नाम करा दी, मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे आप? इतनी छोड़ दो जी। मैं ये कहना चाहते हैं जी, इसके एक वोट से हार हुई है सुंदर बाई की, इसकी हार नहीं है, हमारी हार हुई है। अच्छा ये मतलब आप तो नहीं सोच रहे भाई आप तारी खुद की हार है। हाँ, इसकी हार नहीं है, ये हमारी हार है। और हमने इसके गांव के नांडोड़ी से नहीं, सारे सदस्य ने इसके के बहुत 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 धन्यवाद करे है। और हम आने वाली जो आगे अपने जिला में करांगे सरपंच में, हाँ चुनाव, तो इसको भी बनाएंगे आगे फिर दोबारा। हाँ दोबारा इसके बनाएंगे। तो देखो इन सभी ये नहीं कहो तेरी कल लगी नहीं हमारी सारे यहाँ है युवा है, इनसे बातचीत कर लिया। युवाओं का एक अहम रोल हो आगरा गाँव में, के कुछ कहना चाहोगे? पहले तो आपका नाम बताओ क्या है? नाम कृष्ण है जी। कृष्ण के कुछ कहना चाहोगा जो मान सम्मान जो सुंदर को मिलने लगे? ये जी हमारे गांव की मानो गांव में दौड़ू से हूँ या नाडूड़ी से है जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा जी, एक वोट से हार हुई है, ये सुंदर के नहीं है, सारे गाँव की हार हुई है। तो इसी बारे में ये मान सम्मान किया जा रहा है। इनको ज़मीन भी दी गई है, गाड़ी भी दी गई है, कैश भी दिया गया इनको। ये मानो आगे के लिए मानो सरपंच भी इनको चुना गया है। आगे आने वाले टाइम में 5 साल के बाद इनको भी सरपंच बनाया जाएगा जी। आगे फिर मतलब हाँ आने वाले टाइम में जी। आपका क्या नाम है जी? विनोद कुमार। विनोद जी के कुछ कहना चाहोगे? 5 साल तक का तो इनको पेट्रोल तक भी दे दिया गाड़ी का, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया कराया, क्योंकि ये आज अभी तो ये इलेक्शन लड़ा है, इससे पहले भी 2 साल पहले भी गांव के हर किसी काम में आना जाना, हर व्यक्ति के साथ अपने जेब से पैसे लगाकर पूरा सक्रिय रहा है। और सरपंच तो अब बने हैं, पीछे भी 2 साल इसने जो भी इसके सामने लोग अपनी काम की फरियाद लेकर आए हैं उसको पूरा करवाने के लिए ये मंत्री का भी खासम खास है, वहाँ से भी कोशिश करके गांव के बहुत सारे लोगों के काम करवाए हैं। मतलब बिना सरपंच बने भी बिना सरपंच करे भी पहले भी सक्रिय था, अब इतना मान सम्मान लोगों ने दे दिया तो आगे और ज़्यादा सक्रिय रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो जो इनको जो मान सम्मान मिलने लग रहा है उसकी सबसे बड़ी एक तो ये बात है कि इनके संगठन ने सर्वसम्मति का ये उम्मीदवार उतारा था, और उसके साथ साथ मतलब इनका कहना है कि जो यो आदमी हैं जो इनने उम्मीदवार तारा था, यो सरपंच बनता पहला ही मतलब गांव राम के विकास कार्य करवाया करता, सामाजिक आदमी यहाँ पे कैसे का सामाजिक आदमी था कि। और क्या कुछ कहना चाहते बच्चों? एक ये संगठन है गांव में पक्ष और विपक्ष 2 है, अभी आज पूरा गांव 2 धड़ों में बंटा हुआ है, आधा उधर आधा इधर। तो ये संगठन एक साफ सुथरा, इस संगठन के लोगों की सोच इतनी बढ़िया, जो आप मीडिया में पिछले इलेक्शन के बाद से लगातार देख रहे हो कि संगठन के लोगों की सोच भी एक आदमी को दबने नहीं दिया। कुछ लोग ये कह रहे थे, वो ज़मीन देने वाला मैटर ऐसे हुआ, कुछ लोग ये कह रहे थे कि अभी इसने सरपंची का इलेक्शन लड़ लिया, अब ये अपना क्यों ऐसी से है, अरे 1-1.5 एकड़ ज़मीन है इसके पास, भाई ये बेच देगा और अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके ये कहीं किसी के मांगे हुए घर में जाके बैठेगा। तो लोगों ने ये साबित कर दिया कि जहाँ संगठन खड़ा होता है, जहाँ आपसी भाईचारा है, वो किसी को अकेला महसूस नहीं होने देता। ये इस संगठन की खासियत है। जो विपक्षी है उसके
विपरीत इस संगठन की ये खासियत है कि ये किसी को अकेला महसूस नहीं होने देते। मतलब नु का अगर अभी बहुत खून एक और ये संगठन शुरू से जब से पंचायतें शुरू हुई थी तब से संगठन था। अब इसमें सुधार ये हुआ है, जैसे आप सरपंच साहब की बात कर रहे थे कि संगठन में आप जैसे ये शुरू से थे, इस संगठन के संरक्षक लगा लो, इस संगठन के अध्यक्ष लगा लो, इन्होंने अपने हिसाब से कई सरपंच बनाए हैं भी है इस संगठन में। तो अभी जो कचरा था ना वो साफ हो गया। अभी ये बिल्कुल आज जो संगठन उभर कर सामने आया ना वो बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ है। बिल्कुल। आप क्या कुछ कहना चाहोगे सरपंच साहब? मैं तो यही कहना चाहता था कि हमारी एक वोट से हार हुई, लेकिन गांव का भाईचारा हम खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने रिकाउंटिंग की और की कुछ नहीं बोला। चलो ठीक है, उसकी किस्मत थी, एक वोट से जीत गया, इसलिए हमने सर्वसम्मति से उसको भी धन्यवाद दिया। हाँ मतलब देखो भाई एक बहुत बड़ी बात है जो मतलब एक वोट तक अगर कोई सरपंच आ रहा है, एक छोड़ो जो 20 वोटा तक भी हार जाए तो उसका मन नहीं रहोगी कदे कि मैं गलती हुई हो दोबारा रिकाउंटिंग कराओ। लेकिन उसमें गांव में क्या हो जाग रहा है, जो प्रत्याशी जीत रहा है वो नहीं सोचा भाई कदे तेरी हार नहीं हो जाए, लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, मतलब इस तरह की इनकी कोई ना तो भावना थी ना इनने रिकाउंटिंग करवाई। अफसरा ने एक बार कहा भाई फलाना आदमी एक वोट तक जीत गया, तो इनने कहा भाई ठीक है जो जीत गया गांव राम ने जीता है वो सबका सरपंच है, सब ने वोट दिए हैं और सब ने, और ये उनका गना जाकर धन्यवाद भी करके आए। तो आपने लगातार जो भी मतलब इस वीडियो में देखा उसके लिए आप अपनी कमेंट के अंदर आप अपनी राय जरूर डाल दियो। अगली वीडियो तक मेरे को देव जी इजाज़त, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।